क्या कभी आपने सोचा है कि संसार में सबसे मूल्यवान उपहार क्या है? धन, सोना, भोजन या कुछ और? लेकिन यदि कोई ऐसा उपहार हो जो किसी मनुष्य का भाग ही नहीं, उसकी आत्मा की दिशा बदल दे, तो क्या वह सबसे बड़ा उपहार नहीं होगा? बहुत समय पहले काशी के समीप स्थित एक राज्य में राजा सौर्यदेव का शासन था। वे न्यायप्रिय और अत्यंत दानी माने जाते थे। हर वर्ष वे हजारों लोगों को अन्न, वस्त्र और धन दान करते थे। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। लेकिन एक रात राजमहल की ऊंची छत पर अकेले खड़े राजा सौर्यदेव के मन में एक विचित्र बेचैनी उठी। चारों ओर पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, फिर भी उनके भीतर अंधेरा था। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि मैं इतना सब कुछ बांट रहा हूँ तो मेरे हृदय में यह खालीपन क्यों है? अगली सुबह वे सब कुछ छोड़कर वन में रहने वाले महात्मा वायुनाथ के आश्रम पहुँचे। विशाल पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें खुली तो राजा ने चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, मैंने बहुत दान किए लेकिन शांति नहीं मिली। कृपया करके बताइए, ऐसा क्या है जो मनुष्य को भीतर से पूर्ण बना देता है? महात्मा मुस्कुराए। राजन, आज तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक दृश्य देखना होगा। वे राजा को लेकर जंगल के भीतर एक झोपड़ी तक पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध कुम्हार रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। उसी समय एक थका हुआ यात्री वहाँ पहुँचा। उसके पास भोजन नहीं था। हरिदास के पास केवल 2 रोटियां थी। उसने बिना सोचे एक रोटी यात्री को दे दी। राजा ने सोचा यह तो साधारण बात है, लेकिन तभी महात्मा बोले, रुको राजन, अभी कथा पूरी नहीं हुई है। रात गहराई, अचानक तेज वर्षा और तूफान शुरू हो गया। एक डरी हुई महिला अपने छोटे बच्चे के साथ वहां आ पहुंची। हरिदास की झोपड़ी छोटी थी, स्वयं उसके लिए जगह कम थी, फिर भी उसने दोनों को अंदर बिठाया और खुद पूरी रात भीगता रहा। राजा आश्चर्य में पड़ गए। सुबह उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास तो स्वयं कुछ नहीं है। हरिदास मुस्कुराया, महाराज, जिसके पास करुणा है वह कभी गरीब नहीं होता। राजा के मन में यह वाक्य गूंजने लगा, लेकिन महात्मा वायुनाथ अभी भी मौन थे। तीसरे दिन वे राजा को नदी किनारे ले गए। वहाँ एक किशोर बैठा रो रहा था। उसका पिता गुजर चुका था और वह जीवन से हार चुका था। महात्मा उसके पास बैठे और बोले, बेटा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सूरज को आने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने उसे धन नहीं दिया, उन्होंने उसे नाव चलाना सिखाया, नदी की धारा समझाई और उसके भीतर विश्वास जगाया। कुछ वर्षों बाद वही युवक राज्य का सबसे सम्मानित नाविक बन गया। अब वह स्वयं जरूरतमंदों की सहायता करता था। राजा सौर्यदेव की आंखों में चमक आ गई। गुरुदेव, मैं समझ गया, सबसे बड़ा उपहार किसी को उसकी शक्ति का बोध कराना है। महात्मा मुस्कुराए, नहीं राजन, इससे भी बड़ा एक रहस्य है। राजा विस्मित रह गए। इससे भी बड़ा? महात्मा ने कहा, हाँ, सबसे बड़ा उपहार है क्षमा। फिर उन्होंने
एक पुरानी घटना सुनाई। वर्षों पहले एक सैनिक ने क्रोध में आकर महात्मा का आश्रम जला दिया था। लोग उस सैनिक को दंड देना चाहते थे, लेकिन महात्मा ने उसे बुलाकर कहा, तुमने मेरा आश्रम जलाया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि क्रोध तुम्हारी आत्मा को भी जला दे। सैनिक फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे दंड नहीं, दूसरा अवसर मिला। वह बाद में अनेक अनाथ बच्चों का पालन करने लगा। महात्मा बोले, राजन, दंड शरीर को बदलता है, लेकिन क्षमा आत्मा को बदल देती है। राजा सूर्यदेव अब मौन थे। उन्हें लग रहा था जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार खुल रहा हो। लेकिन महात्मा ने अंतिम बात कही, राजन, करुणा महान है, ज्ञान महान है, क्षमा महान है, पर इन सब का मूल एक ही है। वह क्या है गुरुदेव? महात्मा की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। जब मनुष्य दूसरों में स्वयं को देखने लगता है, तब उसके भीतर ईश्वर जागने लगता है। उसी क्षण सूर्योदय हुआ। सूर्य की स्वर्णिम किरणें नदी के जल पर पड़ रही थी। राजा सूर्यदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में सबसे बड़ा उपहार धन या वस्तु नहीं, बल्कि ऐसा हृदय है जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ सके। क्योंकि जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि दूसरों को उठाना ही स्वयं को ऊंचा उठाना है, उसी दिन उसके भीतर दिव्यता का जन्म होने लगता है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे जान लेने के बाद ऋषि मुस्कुराते हैं, नदियाँ बहती है और सूरज बिना कुछ मांगे प्रकाश देता रहता है। लेकिन एक प्रश्न आज भी शेष है, क्या हम सच में दूसरों की सहायता करते हैं या केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं? यह कथा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।